देखिए महिषासुर जो है वो दानव है और शुंभ निशुंभ जो है ये दैत्य है। दैत्य वंश है, दिति के वंश में इनका जन्म हुआ है शुंभ निशुंभ का, ये दैत्य है। और महिषासुर जो था ये धनु के वंश में हुआ था, इसलिए उसको दानव कहते हैं। तो रक्तबीज अब दैत्यों की सेना में आ गया और धूम्रलोचन नाम का भी पाताल का एक असुर था शक्तिशाली, वह 60,000 सैनिकों लेकर के इनके पास में आ गया। चंडमुंड नाम के भी 2 योद्धा थे अत्यंत शक्तिशाली अपनी सेना के साथ में, ये भी आ गए। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग को अपने वशवर्ती कर लिया। देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, देवता बृहस्पति देव के पास में गए तो बृहस्पति ने कहा देखो पूर्व काल में जब भगवती ने महिषासुर का संहार किया तो उस समय तुमको देवी मणिद्वीप धाम जब जा रही थी तो देवी ने सबसे पहले पृथ्वी में मथुरा मंडल में महाराज शत्रुघ्न को राजा बनाया पृथ्वी का। किसको? महाराज शत्रुघ्न को मथुरा मंडल का अधिपति बनाया। और देवी ने आप सबको स्वर्ग दिया और कहा कि मैं इस समय अपने धाम जा रही हूं मणिद्वीप धाम, लेकिन जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे, जब भी तुम पर संकट आएगा मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। तो बृहस्पति देव से देवराज इंद्र ने पूछा कि भगवती को हम कैसे मनाएं? बोले पृथ्वी पर हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत की कन्या बनकर के भगवती साक्षात प्रकट हुई है। हिमालय की स्तुति से भगवती प्रकट हुई है उनकी कन्या बनकर, इसलिए तुम हिमालय पर जाकर के देवी की स्तुति करो, आराधना करो। देवतागण हिमालय पर्वत पर गए और वहां से प्रार्थना करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूप से विद्यमान है, जो देवी विष्णु माया के नाम से जगत में विख्यात है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृति स्मृति पुष्टि तुष्टि क्रिया उन्नति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उसी समय भगवती पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए अपने हाथों में एक दिव्य कलश लेकर के जा रही थी और एक शिला पर बैठी उन्होंने देवताओं को स्तवन करते हुए देखा। देवताओं से पूछा कि तुम किस लिए ये स्तुति कर रहे हो, किसकी स्तुति कर रहे हो? पार्वती जी के वचनों को सुनकर सारे देवता आए, मां से विनती करने लगे, हे मां, हम लोग शुंभ निशुंभ दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित हैं, इसलिए हम भगवती का यहां पर आवाहन कर रहे हैं। उनकी यह दुर्दशा सुनकर के भगवती का शरीर जो है 2 भागों में विभक्त हो गया। शरीर कोशासतस्तस्या पार्वत्याः न स्थिताम्बिकाः कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। भगवती पार्वती के शरीर से जब तेज निकला तो वह
वह तेजोमय विग्रह जो था गौर वर्ण का था, जो पार्वती जी के कोश में से प्रकट हुआ था, इसलिए उस देवी का नाम हुआ कौशिकी। और इन्हीं कौशिकी को हम महासरस्वती कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्वती के गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम महापूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी, इनको हम सरस्वती कहते हैं, जो गौरी के शरीर से निकली। और गौरी का शरीर से जब कौशिकी अलग हो गई तो गौरी का शरीर काला पड़ गया, तो उनको हम कहते हैं काली। कौशिकी देवी के हाथ में वीणा थी, जिसकी स्वर लहरियों से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा था। शुंभ निशुंभ को जब ये निनाद सुनाई पड़ा तो उसने अपने दूतों से कहा कि जाओ जरा पता करो ये कौन है, ये कहां से ये वीणा की स्वर लहरी फूट रही है। चंडमुंड ने देखा, चंडमुंड ने आके शुंभ निशुंभ से कहा नैव तादृक् क्वचिद् रूपम दृष्टम केनचिदुत्तमम् ज्ञायताम काप्यसो देवी गृह्यताम चासुरेश्वरः। हे दैत्येश्वर, हमने आज तक ऐसी सुंदरी ललाम नहीं देखी, आप किसी प्रकार उसको प्राप्त करिए, आपकी पट्टमहिषी बनने योग्य है। शुंभ ने अपने एक दूत सुग्रीव को भेजा और कहा कि उसके सामने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखना, मेरे बल पराक्रम का, मेरी सत्ता का वर्णन करना। सुग्रीव ने जब शुंभ निशुंभ के बल पराक्रम ऐश्वर्य का वर्णन किया तो भगवती ने कहा सुनो हे दूत, श्रूयताम अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा या करता पुरा। जब मैं बालिका थी ना तो मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, अल्प बुद्धि थी तो मैंने उस समय एक प्रतिज्ञा ली थी, क्या कि योमाम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यसि। जो मुझे युद्ध में हरा देगा, जो मेरे अभिमान को नष्ट कर देगा, जो मेरे समान बलशाली होगा वही मेरा पति होगा। दूत ने जाके जब शुंभ निशुंभ से कहा तो शुंभ ने धूम्रलोचन को आज्ञा दिया, हे धूम्रलोचना तो तुम सैन्य परिवारितः तामानाय बलादृष्टाम केशा कर्षण बिहुबलाम। जाओ हे धूम्रलोचन, अपने सैनिकों को लेकर के जाओ, पहले तो उससे प्रणय याचना करना, यदि न माने तो उसके केश पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के आना। जब धूम्रलोचन पहुंचा, दृष्ट्वासो भयदावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकारांबिका ततः। धूम्रलोचन जब अपने 60,000 सैनिकों को लेकर के आया तो देवी ने हुंकार मात्र से उसकी सेना सहित उसको जला करके भस्म कर दिया। इसके पश्चात चंडमुंड आए। चंडमुंड को भगवती ने चंडमुंड की सेना को हम शब्द के उच्चारण से जला के भस्म कर दिया। अंबिका देवी कालिका से कहने लगी कि हे कालिके, इस चंड और मुंड को तुम मुझे बलि प्रदान करो। जैसे यज्ञ में बलियूत होता है, उसके ऊपर शीश रख करके काटा जाता है बलि पशु का, ऐसे ही तुम इस युद्ध भूमि में एक बलियूत बनाओ और उस पर चंडमुंड की बलि मुझे प्रदान करो। अंबिका देवी ने आदेश दिया। भगवती कालिका ने अपने खड्ग से चंडमुंड का शीश काट करके भगवती के चरणों में अर्पित किया। मां अंबिका कौशिकी ने अपने हाथ में उस मुंड को धारण किया चंडमुंड के और कहा तावानी तो ततो दृष्ट्वा चंडमुंडो महासुरो उवाच कालिम कल्याणी ललिताम चंडिका वचः यस्मात् चंडम च मुंडं च गृहीत्वा तोपागतः चामुंडेति तथा लोके ख्याता देवी भविष्यसि। हे देवी, तुमने इन चंडमुंड की बलि मुझे प्रदान की है, संसार में हे काली के तुम्हारा नाम चामुंडा विख्यात होगा। इसके बाद चंडमुंड के साथ में फिर रक्तबीज के साथ में उदायुध नाम के 86 सेनापति, उनकी करोड़ों सेनाएं, कंबु नामक 84 सेना नायक, कोटिवीर नाम के 50 सेना नायक, उनकी करोड़ों सेनाएं,
धौम्रकुल नाम के 100, कालक, दौहद्र, मौर्य, कालकेय नाम के करोड़ों करोड़ों असुर आ गए। पाताल के जितने असुर थे सब के सब आ गए। सागर के समान अथाह असुरों की सेना थी। उसी समय अंबिका देवी ने अपने श्रीअंग में से इन देवियों को प्रकट किया। ऐन्द्री, माहेश्वरी, कौमारी, बाराही, नारसिंही। नरसिंह भगवान की शक्ति का नाम है नारसिंही, इंद्र की शक्ति का नाम है ऐन्द्री, शिव जी की शक्ति का नाम है माहेश्वरी, कुबेर की शक्ति का नाम है कौबेरी, बराह भगवान की शक्ति का नाम है बाराही। ये सारी देवियां वैसे ही स्वरूप वाली देवी है, लेकिन नरसिंह रूप है, देवी है लेकिन वाराह रूप है। इसी प्रकार से देवियां प्रकट हो गई और सारी सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगी। पलायन परान दृष्टान दैत्यान मात्र गणार्दितान युद्धमभ्याजयो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। भगवती के इस नरसंहार को देख करके सारे लोग भागने लगे। भगवती कालिका ने अंबिका ने रक्तबीज का शीश काटा। रक्तबीज के शरीर से रुधिर की धार पृथ्वी पर गिर पड़ी और जहां पर रुधिर की धार गिरी वहां से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। भगवती प्रत्येक रक्तबीज को काटती, लेकिन हर रक्तबीज के शरीर से एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाता। उसी समय अंबिका देवी ने कालिका को आदेश किया कि हे कालिके, तुम इस रक्तबीज की रुधिर को पृथ्वी पर गिरने मत दो और इसको पान करती चली जाओ। रक्तबीज के समाप्त होने के बाद भगवती ने शिवजी को दूत बनाकर के भेजा। भगवती शिवजी को दूत बनाने के कारण भगवती का एक नाम शिवदूती पड़ा। शुंभ निशुंभ को आखिरी सुलह का संदेश दिया गया, लेकिन शुंभ निशुंभ स्वयं रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए। अपने हाथ में त्रिशूल लिया। शूल हस्तम समायांतम निशुंभम ममरार्दनम हृदय विप्याद शूलिन बेगा विद्धेन चंडिका। त्रिशूल लेकर के आए हुए निशुंभ के हृदय स्थल पर भगवती ने अपना त्रिशूल से प्रहार किया। निशुंभ धराशायी हो गया। फिर शुंभ आया। तमायांतम ततो देवी सर्वतैत्य जनेश्वरम जगत्याम पादयामास भित्वा शूलेन वक्षसिहि। उसके भी वक्षस्थल पर भगवती ने त्रिशूल से प्रहार किया और शुंभ का भी वध हो गया। देवताओं ने भगवती अंबिका और कालिका के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। बोलिए अंबिका मातु की जय, बोलिए कालिका मातु की जय।